जय हिंद साथियों, सीआरपीएफ, एससीएम और एसआई के 27 फरवरी के सेकंड शिफ्ट का एग्जाम संपन्न हो चुका है। बच्चे सेंटर से बाहर भी निकल चुके हैं। जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, यदि आप एग्जाम देकर आए हैं तो जो भी आपको प्रश्न याद है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। आइए एनालिसिस लेंगे। कैसा हुआ पेपर? पेपर अच्छा गया है। कितने क्वेश्चन किए हैं? नियर अबाउट 80 क्वेश्चन, 80 प्लस गया। पहली बार एग्जाम दिए हैं? फर्स्ट टाइम है मेरा। इसका सीआरपीएफ का फर्स्ट टाइम है। पढ़ा हुआ आया था, कुछ अलग भी आया था? पढ़ा हुआ आया था और नया भी आया था। नया भी कुछ देखने को मिला? हाँ, बहुत कुछ नया देखने को। कौन सा सेक्शन सबसे टफ लगा आपको? मैथ्स। मैथ्स सबसे टफ लगा आपको? अच्छा, करंट अफेयर से कितने प्रश्न पूछे गए थे? करंट अफेयर से लगभग 5-6 प्रश्न थे। 5-6 प्रश्न पूछे। हाँ। किस साल के पूछे गए थे? सब 2022 के थे। 2022 के सारे थे। 23 का कोई नहीं था? हाँ, 23 का अभी नया करंट अफेयर नहीं कोई आया था। कुछ याद हो करंट अफेयर में? करंट अफेयर में वही जो साई का नया प्रोग्राम आया था उसके बारे में था। साई का? हाँ, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्पोर्ट्स और आईआईटी के जो रिसर्चेस हुए हैं, आईआईटी रुड़की और आईआईटी कानपुर के, उसके बारे में आया था। पूछा गया था। और हाँ, और राज्यपाल पूछा गया था? राज्यपाल कर्नाटका का पूछा गया था। कर्नाटक का। हाँ। नृत्य कहाँ का पूछा गया था? नृत्य तमिलनाडु के आसपास का ही पूछा गया था, लेकिन एक वो पूछा गया था, सॉन्ग पूछा गया था कि ये कहाँ का सॉन्ग है। अच्छा। हाँ, तो लगभग पंजाब का ही था। अच्छा। जितने भी कैंडिडेट्स हमारी वीडियो को देख रहे हैं, मेरा उनसे ये सजेशन है कि सारे राज्य का स्टेट सीएम याद कर लें और सारे जो उनका नृत्य है, डांस है और क्या नाम है, सॉन्ग है, ये सब याद कर लें। और करंट अफेयर 22 का एक बार में इंस्टेंटली पूरा रिवाइज कर लें, तब सही रहेगा। एक बार मैराथन लगा दें। एक बार मैराथन लगा दीजिए। तो मतलब बढ़िया जीएस में कर सकते हैं? जीएस में बढ़िया कर सकते हैं। जीएस बढ़िया करने लायक एकदम आया था। हिस्ट्री कुछ बताइए, क्या पूछा गया था? हिस्ट्री में स्लेव डायनेस्टी के बारे में पूछा गया था। हाँ, दास वंश के बारे में। और तो हालांकि हिस्ट्री में और कोई प्रश्न तो याद नहीं आ रहा। साइंस से बताइए। साइंस से एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर पूछा गया था। नहीं, एल्युमिनियम नहीं, गोल्ड का एटॉमिक नंबर पूछा गया था। किसका? गोल्ड का। अच्छा, और साइंस बायोलॉजी से रिलेटेड प्रश्न आए थे। बायोलॉजी में जो उसके टर्म्स थे बहुत डिफिकल्ट थे, लेकिन हाँ, वो क्वेश्चन क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड था। क्लोरोप्लास्ट जो लिव्स में पाया जाता है, उससे रिलेटेड था। हाँ हाँ। और बढ़िया क्वेश्चन। और ज्योग्राफी में कुछ बताइए, नदी पहाड़ पर्वत। ज्योग्राफी में हिमालय के डिवीज़न के बारे में पूछा था। कौन सी नदी इसको कहाँ से डिवाइड करती है, कैसे करती है। हाँ। और पूरे पहाड़ कहाँ से डिवाइड हैं, किस किस फेज में डिवाइड हैं, इसके बारे में पूछा गया। जनगणना से भी प्रश्न था? जनगणना से हालांकि हमें नहीं प्रश्न याद आ रहा है। हाँ। हमें नहीं था, रहा होगा, मुझे नहीं याद नहीं आ रहा है। कर दिए होंगे। बजट से कोई प्रश्न था क्या? बजट से प्रश्न नहीं मिला। अच्छा, हर शिफ्ट में बजट से प्रश्न आ रहे थे। और कुछ स्टैटिक जीके में? स्टैटिक जीके में वही नॉर्मल था। मैंने एक किताब पढ़ी थी, अब वो यूट्यूब चैनल की है, रोजगार करके, मैं नाम पूरा नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उसका पढ़ा था, बहुत बढ़िया हमें मिला। अच्छा। हाँ। अच्छा, आपका इंग्लिश था ना? इंग्लिश में? मेरा इंग्लिश था। इंग्लिश में स्पॉटिंग एरर थे और सिनोनिम्स थे, एंटोनिम्स भी एक पूछा था। अच्छा। हालांकि उसमें ऑप्शन डिटेक्ट करना चाहते हैं तो ऑप्शन को काट के आंसर को जल्दी से फाइंड कर सकते हैं। और रीजनिंग में भी यही हाल था। रीजनिंग में टॉपिक का कोडिंग डिकोडिंग था? टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग से ज़्यादा। कितने प्रश्न थे? कोडिंग डिकोडिंग से 4 से 5 प्रश्न थे। किस टाइप के प्रश्न थे, कुछ बताएंगे? जैसे कि एक वर्ड दिया था, उसको शिफ्ट करके ये लिखा जाता है तो इस वर्ड को क्या लिखा जाएगा, यानी कि कोडिंग डिकोडिंग था, प्लस माइनस हो रहा था डिजिट्स का। और मैथ्स में स्पीड पढ़ लें तो बढ़िया। रीजनिंग में और बता दीजिए, सीटिंग अरेंजमेंट आया था? सीटिंग अरेंजमेंट आया था, राउंड टेबल का भी आया था, स्ट्रेट का भी आया था और रैंकिंग का भी आया था। अच्छा, सीटिंग अरेंजमेंट में कितने लोगों को बैठाया था? कितने लोगों को बैठाया था? एक में तो शायद 9 को बैठाया था और एक राउंड टेबल था। हाँ। और एक सीटिंग अरेंजमेंट ऐसा पूछा था कि जिसमें सभी कैंडिडेट के बारे में दिया था, लेकिन आंसर में जो कैंडिडेट था उसके बारे में नहीं बताया था। अच्छा। तो सबसे राइट में जो बैठा था उसके बारे में पूछा था, और सबसे राइट में जो था उसका नाम नहीं दिया था। अच्छा। उसके बारे में डिस्कस ही नहीं किया था। अच्छा। हाँ, उसका था। और उसमें मिरर इमेज भी था? मिरर इमेज जो था, स्टार को आधा करके एक लाइनिंग मारा था और उसको मिरर इमेज बनाया था। उसका काफ़ी डिफिकल्ट था, लेकिन अगर आप ध्यान से देखते तो दो लाइनिंग ऐसे बनेंगी, उससे फाइंड कर सकते थे। और जो बनता था उसका कोण बनता था, वो 5 कोण बन रहे थे। डाइस भी था? डाइस से क्वेश्चन नहीं थे। और कौन सा टॉपिक था इसमें?
ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन से भी 2-3 प्रश्न थे। 2-3 प्रश्न। कैसा कोडेड था क्या? कोडेड था, उसमें ऐसा था, हमको प्रश्न लगभग याद आ रहे हैं। हाँ। ब्लड रिलेशन में ऐसा था कि वो दिया था 2 पति पत्नी हैं उनको बता दिया था, और 2 भाई हैं वो बताया था। फिर उन दोनों भाई की एक बहन ने ये बताया था, और पूछा था कि जो भाई है उसका पिता है वो बता दिया था, और पूछा था उस औरत से और उस लड़की से क्या संबंध था, तो वहाँ बेटी का संबंध था। अच्छा, ये प्रश्न पूछा गया था। मैं काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, अगर आप रिवीजन कर लें। हालांकि जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं नया पढ़ने की कोशिश ना करें, जितने पुराने टॉपिक्स हैं उनको ही पढ़ें और आए अपना आराम से पेपर दें, और स्टैटिक जीके को एक बार रिवीजन कर लें, नॉर्मल सा देख लें, और मैथ्स में सारे फार्मूले पढ़ लें तो हो जाएगा। जब मैथ में बताइए, अलजेब्रा से आया था? अलजेब्रा से 1-2 प्रश्न थे। मेंसुरेशन से? मेंसुरेशन से एक प्रश्न था, वो सिलेंडर से। सिलेंडर से क्या पूछा गया था? सिलेंडर का हाइट और रेडियस दिया गया था और उसका एरिया फाइंड करना था। अच्छा, और मैथ में अनुपात, समानुपात, प्रोपोर्शन, रेशियो प्रोपोर्शन के भी क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन थे? रेशियो प्रोपोर्शन के 2-3 क्वेश्चन थे। किस टाइप का क्वेश्चन? और मनी डिस्ट्रीब्यूशन का भी क्वेश्चन आया था कि पैसा है, इसको इतने लोगों में बांटना है, और ये मिल के ये पा रहे हैं, ये मिल के ये पा रहे हैं, और फिर बी और सी मिल के कितना पाएंगे, वही मतलब रेशियो प्रोपोर्शन था, मनी को रेशियो में बांटना था। अच्छा अच्छा। हालांकि मैथ में यदि आप समय बचाएंगे तो ही मैथ बढ़िया हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अच्छा, मैथ में समय बचाना पड़ेगा। इससे बढ़िया मैथ को लास्ट में करें। लास्ट में मैथ आ रहा है, सबसे पहले आप हिंदी चाहे इंग्लिश लीजिए। हाँ। फिर उसके बाद आपका जीके आ रहा है, जीके जीएस आ रहा है, फिर आपका रीजनिंग आ रहा है, फिर मैथ आ रहा है। आप लोग कोशिश करिए ज़्यादातर समय मैथ को दें, और जो फर्स्ट सब्जेक्ट है हिंदी चाहे इंग्लिश उसको जल्दी करके हटा दे। फिर जीके में भी तो यही रहता है, एक बार याद आ गया तो याद आ गया नहीं होगा। फिर रीजनिंग में थोड़ा मेहनत करके दिमाग लगा के आंसर निकालना है, और मैथ्स में सॉल्व करना पड़ता है ज़्यादा। तो मैथ्स में लगभग आप लोग मेरे हिसाब से 25 से 30 मिनट बचा लें तो ही अच्छा रहेगा, नहीं तो मैथ्स पूरा नहीं टच कर। प्रॉफिट लॉस भी आया था क्या? प्रॉफिट लॉस तो नहीं था, और सीआई? प्रॉफिट लॉस नहीं था, लेकिन रेट को बढ़ाया घटाया गया था। और हाँ, एक प्रॉफिट लॉस का भी था। हाँ, एक बेईमान दुकान वाला, बेईमान दुकानदार वाला था। हाँ, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। वो पहले 5% की घाटा करके उसको लेता है, सामान को खरीदता, फिर 10% का प्रॉफिट पाते हुए बेच देता है। उससे प्रश्न थे। CISI से था? एक CI से था और एक SI से भी था, और CI में जो था उसमें हाफ ईयरली लगता था। अच्छा, कितने वर्ष का पूछा गया था? 1.5 वर्ष का, तो उसमें हाफ ईयरली लगेगा, यानी कि 1.5 वर्ष का 3 बार में लगेगा। और SI में भी वही नॉर्मल क्वेश्चन था। अच्छा, और कौन से टॉपिक थे मैथ में? मैथ में अब यही सब टॉपिक थे। चलिए, आपका 80+ हुआ है? 80+ हुआ है, देखिए आगे क्या होता है, अब भगवान ही जाने, लेकिन हम अपने तरफ से तो अपना 100% किए हैं। अच्छा, मैं अपना पूरा एफर्ट लगा दिया हूँ, बस मुझे ये संतुष्टि है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आप इतना किए तो आप अपना कर दे पूरा, बस सही है। पिछली बार मेरा एयरफोर्स में हुआ था, लेकिन कुछ नंबर की वजह से नहीं हो पाया था। चलिए, तो इस बार तो इस बार ही देखते हैं इसमें क्या होता, हो जाता तो अच्छा रहता। अभी तैयारी में लगे, अभी फिर है पेपर। चलिए, ऑल द बेस्ट। चलिए, थैंक